बल्लेबाज जिशान। फ्री हिट का इशारा आता हुआ एम्पायर उमेर डॉन द्वारा 1+1 2 रन, 2 रनों की मदद से स्कोर 6 पर। जब पहली गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री लगा, उसके बाद हमने देखा कि फुल टॉस गेंद कर बैठे वहां पर गेंदबाज अनिकेत। इस बार सामना करेंगे फैसल। उसी बीच वहां पर बहुत बढ़िया गेंद इस बार रही वहां पर गेंदबाज अनिकेत की। राइजिंग गेंद रही थी, बड़े हिट की तरफ जरूर गए थे बल्लेबाज, लेकिन उठती हुई गेंद रही थी जिसे पढ़ नहीं पाए थे फैसल। इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली वहां गेंदबाज अनिकेत द्वारा, जहां पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, उसके बाद दूसरी गेंद नो बॉल। इस बार डॉट गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। फिर से शॉर्ट गेंद वहां पर, फिर से हुक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज फैसल ने। लगातार अब 2 गेंदें वहां पर बहुत बेहतरीन रही है गेंदबाज अनिकेत की। डॉट गेंद, जब पहली 2 गेंदों की अगर हम बात करें तो 6 रन है, उसके बाद लगातार 2 गेंदें डॉट। वन फॉर दी ओवर का इशारा भी आया है वहां से। एक और अच्छी गेंद वहां पर, ये गेंद भी डॉट होती हुई। तो अब बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है अनिकेत द्वारा। लगातार हम देख रहे हैं कि गेंदों को टॉस करा रहे हैं वहाँ गेंदबाज अनिकेत। ये देखिए एक बार फिर से वहाँ पर टॉस कराया था गेंद को, लेकिन हुक किया है। बहुत ज़्यादा गेंद ऊपर चलेगी, डीप में वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुँचता हुआ 8 पर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर स्टार 11 महापोली। अब तक अगर हम देखें तो 5 गेंदें हुई है और 8 रन खर्च किए वहाँ गेंदबाज अनिकेत ने। लगातार 3 डॉट गेंदे खेलने के बाद इस बार अच्छा हुक स्ट्रोक लगाया था वहां बल्लेबाज फैसल ने। एक बार फिर से हुक कर दिया है, फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब जाकर सही कनेक्ट किया था वहां पर बल्लेबाज जिशान ने। 4 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 12 पर। तो पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 12 रन बने। अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहां पर फैसल ने। शॉर्ट गेंद थी, उसको हुक कर दिया था, फाइन लेग की दिशा में गेंद चली गई। तो अच्छी शुरुआत यहां पर मिलती हुई स्टार 11 मापोली को, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक बाउंड्री लगाए। कुल मिलाकर 12 रन बटोरे हैं अनिकेत के ओवर में। अच्छी बात यह भी है कि दोनों भी अभी क्रीज पर मौजूद है। अब देखना है कि दूसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है, ये भी देखना होगा। गेंदबाजी के लिए अब दूसरे ओवर में बुलाया जा रहा है गेंदबाज आतिश को। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है आपको जेबी पहारे, क्योंकि बाद में आप ही को बल्लेबाजी करनी है, इस बात का भी ध्यान देना है। तो थोड़ा समय के मामले में सहयोग करें। आज के दिन का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं। ये दोनों टीमों में से जो भी मुकाबला जीते, कल के दिन पहला मुकाबला रहेगा सुबह 8 बजे। कल पहला मुकाबला रहेगा। इस मैच की विजेता टीम खेलने जा रही है आई संतोषी माता अनगांव से। इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि जो भी टीमें जीते कल सुबह 8 बजे यहाँ पर प्रेजेंट होना है। उसी बीच वहाँ पर देखना है, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही थी, वाइट का इशारा आता हुआ वहाँ से वसीम डिंडा द्वारा। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर 13 पर। दूसरे ओवर में आतिश को बुलाया गया और पहली गेंद वहाँ पर वाइट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की, जबकि पहले ओवर में अनिकेत ने 12 रन खर्च किए थे। कल के दिन जितने भी मुकाबले रहेंगे सभी मुकाबले 3-3 ओवर के रहेंगे। उसी बीच वहां पर देखना है, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, कोई मौका नहीं, गेंद 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
बहुत बढ़िया शॉट आता है वहां पर जिशान के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहां पर जिशान भूरे ने। आगे निकलकर इस गेंद को खेला, ऑफ वॉली पर लिया, सीधे बल्ले से गेंद जाती हुई वन बॉस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 17 रनों पर। उसी बीच वहां पर देखना है पुल करने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक है, बहुत ज्यादा गेंद ऊपर चले गई। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां दोनों ही बल्लेबाज। तो 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर 19 पर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर स्टार 11 महापोली। कल के दिन जितने भी मुकाबले रहेंगे सभी मुकाबले 3-3 ओवर के रहेंगे। ये सभी टीमें इस बात का ध्यान दें। इस मैच की विजेता टीम कल सुबह में पहला मुकाबला खेलेंगी। आई संतोषी माता अनगांव से 2-2 हाथ लेने जा रही इस मैच की विजेता टीम। इस बार फुल टॉस गेंद, देखना है क्रॉस बैटेड स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री के बाहर वहां पर जाती हुई। देखना है क्या इशारा आता है एम्पायर्स का। तो 4 रनों का इशारा आता हुआ तौसीफ भूरे ने 500 रुपए का इनाम रखा है जिशान भूरे के लिए अगर लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री लगाते हैं तो। एक बार फिर से वहां पर इस बार बहुत तेज स्ट्रोक लगाया वहां बल्लेबाज ने। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए एक बार फिर से पलट चुके। रॉन्ग एंड पर थ्रो होता हुआ तेज कदमों के साथ 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से आगे पहुंचता हुआ दूसरे ओवर में बिना किसी विकेट गंवाने के बाद 25 रन। चार गेंदें अब तक हुई, 2 गेंदें और आना बाकी है। तौफिक पटेल ने 500 रुपए का इनाम रखा है जिशान के लिए। लगातार 3 गेंदों पर अगर 3 बाउंड्री लगाते उसी बीच वहां पर फिर से फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार वहां पर बल्लेबाज आउट होते हुए पहला विकेट गिरता हुआ स्टार 11 महापोली का। फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां बल्लेबाज जिशान। आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है जिशान ने, 3 बाउंड्री लगाई, एक अच्छी शुरुआत दी है अपनी टीम को। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया स्टार 11 मापोली ने 25 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। अगले बल्लेबाज आए हैं सालिक। लगातार 2 मुकाबले, जहां पर पहला मुकाबला सिक्सर के साथ अपना खाता खोला, पिछला मुकाबला चौके के साथ अपना खाता खोला। उसी बीच वहां पर देखना है क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज फैसल ने। 1 रन आएगा लेग बाय के रूप में। इस 1 रन की मदद से स्कोर 26 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो अच्छा नजर आता हुआ 1 विकेट भी गिरा है। आउट होकर अभी अभी वापस लौटे हैं जिशान। एक अच्छी शुरुआत दी अपनी टीम को, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो 12 गेंदें बची है, फिनिशिंग टच ये दोनों बल्लेबाजी दे पाते हैं नहीं, ये देखना होगा। देखिए समय के मामले में सहयोग करना, ये चीज़ हम आपको बार बार कह रहे हैं। पहले ओवर में जहां पर 12 रन खर्च किए थे अनिकेत ने, उसके बाद दूसरे ओवर में आतिश को बुलाया, आतिश ने 14 रन खर्च किया और 1 विकेट भी हासिल किया। जबकि आउट होकर जिशान वापस गए, 17 रन बनाए। अभी भी हम देख सकते हैं वहां पर सालिक और फैसल मौजूद है। फैसल की हम बात करें तो 6 गेंदों का सामना किया जिसमें 6 रन बनाए। सालिक ने अब तक कोई गेंद नहीं खेली, अपना खाता नहीं खोला है। जबकि गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई अथर्व को बुलाया गया है, सामना करेंगे फैसल। पहली 12 गेंदों में 26 रन आए हैं। अब देखना आने वाली जो 12 गेंदें उसमें कितने रन और जोड़ पाती है यहाँ पर स्टार 11 महापोली। उसी बीच वहां पर ये गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी, बहुत ज्यादा अपने दाएं पैर को बाहर कर दिया था वहां पर बल्लेबाज ने। ये देखिए पैरों की दरार में से गेंद फरार होती हुई डॉट गेंद। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर।
स्कोर अभी भी रुका हुआ है 26। एक और अच्छी गेंद वहां पर, एक और बढ़िया गेंद। लगातार अब 2 डॉट गेंदें होती हुई तीसरे ओवर के लिए अथर्वा को बुलाया गया और 2 बेहतरीन गेंदें वहां पर, जहां पर बल्लेबाज फैसल थोड़ा सा अब स्ट्रगल करते हुए, अब तक 8 गेंदें खेली, 6 रन बनाए। अच्छा साथ जरूर दे रहे थे वहां पर जिशान का, लेकिन अब उनके आउट होने के बाद रनों पर थोड़ी सी रोकथाम लगी। उसी बीच वहां पर एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर, 1 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 1 विकेट गंवाने के बाद 27 रन। लगातार हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज फैसल बड़े हिट की तरफ जा रहे, कोशिश कर रहे, लेकिन गेंद और बल्ले का उतने सही तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बार सामना करेंगे शालिक। पिछले 2 मुकाबले बहुत बढ़िया तरीके से अपनी टीम को जिताए है। पहला मुकाबला सिक्सर लगा के जिताया, पहली गेंद का सामना किया। उसके बाद जो पिछला मुकाबला उन्होंने जीता, जहां पर उन्होंने बाउंड्री भी लगाई थी। अब देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। उसी बीच वहां पर बल्ले का बाहरी सिरा, और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से यहां पर चौके के साथ अपना खाता खोला है वहां पर शालिक ने। बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे थे गेंदबाज अथर्व। गेंद तो बहुत बढ़िया थी, वहां पर वाइड यॉर्कर किया था, लेकिन बल्ले का बाहरी सिरा, किस्मत वाले रन हम कहेंगे। जहां पर खेलना चाह रहे थे वहां पर साफ तौर से खेल नहीं पाए थे। उसी बीच वहां पर देखना है, इस बार हवा में खेल बैठे लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी, गेंद के नीचे कैच ड्रॉप होता हुआ जीवन दान मिलता हुआ वहां पर शालिक को। 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर, स्कोर 2 रनों की मदद से आगे पहुंचता हुआ 1 विकेट गंवाने के बाद स्टार 11 मापोली 35 रन, 33 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही इस वक्त शालिक द्वारा। 2 गेंदों का सामना किया जिसमें अब तक 6 रन बनाए, जबकि फैसल इस वक्त उनका साथ देते हुए 7 रन बनाकर। एक बार फिर से अथर्वा, फुल टॉस गेंद वहां पर, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल, और दूसरा रन के लिए भी वहां पर मुड़ चुके हैं। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया है स्टार 11 मापोली ने 35 रन। फुल टॉस गेंद जरूर रही थी वहां पर, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज शालिक। पहले 3 ओवर की हम बात करें तो जहां पर पहले ओवर में 12, दूसरे में 14 और तीसरे में 9 रन आए, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि वहां पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, फैसल और शालिक। अब ये देखना होगा कि तीसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। स्टार 11 मापोली की हम बात करें तो वो यही चाहेंगे कि आने वाला जो लास्ट ओवर है, स्लॉग ओवर है, उसमें कम से कम 15 रन और बटोरे और एक फाइटिंग टोटल खड़े करे। अगर हम जेबी स्पोर्ट पारे की बात करें तो वो यही चाहेंगे कि इस ओवर में कम से कम रन आए और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट आए। गेंदबाजी के लिए लास्ट ओवर में बुलाया गया है गेंदबाज केवल को। केवल की हम बात करें तो आज पूरा दिन उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है, लेकिन अब लास्ट मुकाबला आज के दिन का देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, लास्ट ओवर लेकर आते हुए अपनी टीम की तरफ से। पहली गेंद केवल की वहां पर देखना है, फाइन खेला इस गेंद को, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से 36 पर। हमारे बीच में अमान शेख आ चुके हैं। वेलकम अमान, आपका भी इस्तेकबाल है एचडी ट्रॉफी 2021 में। साथ ही साथ फहद बहुद्दीन भी आ चुके हैं। वेलकम फहद बहुद्दीन, आपका भी इस्तेकबाल है। आए हुए सभी मेहमानों का, सभी मान्यवर्स का, सभी खिलाड़ियों का, सभी दर्शकों का मैं इस्तेकबाल करता हूं एचडी ट्रॉफी 2021 में। उसी बीच वहां पर देखना है, इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद और कोई गलती नहीं। पारी इस वक्त समाप्त होती हुई शालिक की। अच्छी कोशिश जरूर की थी उन्होंने बड़े हिट लगाने की, लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए थे। तो दूसरा विकेट गिरता हुआ स्टार 11 मापोली का शालिक के रूप में। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज शालिक। बहुत ज्यादा ताकत बढ़ रही थी स्ट्रोक खेलते वक्त। अच्छा क्या समाप्त करते हुए लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए खिलाड़ी। तो विकेट नंबर 2 यहां पर पतन होता हुआ अनिकेत वहां पर मौजूद थे। लास्ट ओवर के लिए केवल को बुलाया गया था। पहली गेंद पर 1 रन है, उसके बाद दूसरी गेंद पर बड़ा विकेट हासिल। अगले बल्लेबाज आए हैं यासर।
हमारे बीच में ईसा देवकर जी आ चुके हैं, वेलकम सर, आपका भी इस्तकबाल है। उसी बीच वहां पर देखना है, पुल किया है इस गेंद को और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा शॉट आता हुआ अब जाकर वहां पर फैसल के बल्ले से सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 42 रन। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगा, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद को लेकर घूम गए थे, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। मिला जुला और अब तक का यहाँ पर अथर्व का पहली गेंद पर एक, दूसरी पर बड़ा बड़ा विकेट और उसके बाद 6। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर, देखना है वहां पर उंगली इस वक्त आसमान को छूती हुई। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर स्टार 11 मापोली का। यह सर की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई, बिल्कुल गोल्डन डक पर आउट होकर वापस लौटते हुए, ना ही कोई गेंद खेली ना ही कोई रन बनाया। अरहम अगले बल्लेबाज आते हुए, हालांकि टॉस के लिए आए थे अरहम, तो उन्होंने कहा था कि हम 50+ बनाना चाहेंगे। स्कोर हम देखें तो अभी जो हुआ है 42 रन हुआ, अभी भी 2 गेंदें और बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। काफ़ी समय लिया जा रहा है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। इसके बाद जेबी पहारे को ही बैटिंग करनी, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। अरहम सामना करेंगे वहां पर गेंदबाज केवल का। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर वी की शक्ल में इस गेंद को खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन पूरा किया, तेज कदमों के साथ दूसरे के लिए पलट चुके और वो भी पूरा करते हुए अच्छी दौड़ देखने को मिली यहाँ पर विकेटों के बीच में। 2 रनों की मदद से स्कोर 4 44 पर जा चुका है। लोअर फुल टॉस गेंद रही थी लेकिन उसके ऊपर बड़ा हिट नहीं लगा पाए बल्लेबाज अरहम। उसी बीच वहां पर देखना है, ये गेंद हमारी तरफ मुड़ते हुए डिंडा, 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर 45 रन। लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद रही थी। इस ओवर की अगर हम बात करें तो अब तक 2 विकेटें भी गिरी है इस ओवर में और 10 रन भी आए हैं। इस बार फिर से उसी दिशा में खेला है वहां पर अरहम ने, देखना है वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूरा किया, तेज कदमों के साथ दूसरे के लिए पलट चुके हैं और वो भी पूरा कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टार 11 मापोली ने रन बनाए हैं 47 और 48 का टारगेट रहेगा जेबी पहारे के सामने। तो 48 रनों का टारगेट है यहाँ पर जेबी पहारे के सामने। तुरंत ही ओपनर बल्लेबाज भेजना है और फील्डिंग लगानी है स्टार 11 मापोली। ये देखिए दर्शक यहाँ पर काफ़ी तादाद में नज़र आ रहे। एचडी ट्रॉफी 20-21 लगातार चौथे दिन यहाँ पर दर्शकों की जो तादाद है काफ़ी हुजूम में नज़र आ रही। ये देखिए लेट
मतीन डॉन प्लेयर स्टैंड दिखाया जा रहा है, जहाँ पर जेबी पहाड़े की पूरी टीम नज़र आ रही है और काफ़ी दर्शक भी वहाँ पर नज़र आते हुए। ये देखिए बाबा कुल सेंटर, बाबा शेख की ये दिन जिन्होंने हमें एक गिफ्ट हैम्पर भी स्पॉन्सर किया है, आसिफ शेख के वालिद साहब। चारों तरफ दर्शक ही दर्शक नज़र आते हुए। और जब भी मापोली में क्रिकेट रहता है तो दर्शकों की जो तादाद है वो काफ़ी। ये देखिए एक बार फिर से बाबा कुल सेंटर दिखाया जा रहा है। मोबाइल मोबाइल अतर शाहजी मोबाइल। ये देखिए लेट मतीन प्लेयर स्टैंड, ये हमारा टॉस बॉक्स, एचडी स्पोर्ट्स, फोन कॉर्नर, न्यू सेकंड एंड मोबाइल। ये मरियम मेडिकल जिन्होंने हमें फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध की है, आतिफ हलवे जी। कल के जो मैचेस है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। कल पहला मुकाबला रहेगा, इस मैच की विजेता टीम टकराने जा रही है आई आई संतोषी माता अनगांव के बीच में रहेगा इस मैच की विजेता टीम, कल ठीक 8 बजे। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला रहेगा वो रहेगा रॉयल झिड़के वर्सेस आर्यन झिड़के, कल दूसरा मुकाबला रहेगा। उसके बाद दूसरा मुकाबला गाँव देवी खांडपे वर्सेस मीत स्पोर्ट्स कवाड़, कल तीसरा मुकाबला हम देखेंगे वक्की स्पोर्ट्स ए वर्सेस गाँव देवी अनगांव। कल चौथा मुकाबला रहेगा वेरेगांव संदेश वर्सेस चावे स्पोर्ट्स चावे। पांचवा मुकाबला हम देखेंगे खुनीगांव वर्सेस पावर शेलार के बीच में। और सभी के सभी मैचेस कल के दिन 3-3 ओवर के रहेंगे। ये सभी टीमें इस बात का ध्यान दे जिनके भी कल मैचेस है। बिल्कुल कल के दिन जो है 4 मैचेस एक्स्ट्रा हमें खिलाने हैं। हर दिन तो हम देख रहे हैं कि 9-9 मैच खिलाए जा रहे, और कल का जो शेड्यूल उसके हिसाब से भी 9 मैच है, लेकिन आज का एक मैच हमें पेंडिंग है, वो कल कराना है। उसके बाद 2 सेमीफाइनल और एक मेगा फाइनल, जबकि कल सुबह में हम पहला क्वार्टर फाइनल खिलाएंगे। कल खुनी गांव को भी हम एक्शन में देखेंगे, हमारे गांव की टीम। हालांकि खाड़ीपार खुनी दोनों एक ही ग्राम पंचायत है। खेल की शुरुआत करनी है एम्पायर। बहुत भारी मैच हुआ। तो खेल की शुरुआत होती हुई दूसरी इनिंग की शुरुआत यहाँ पर गेंदबाजी के लिए रजा भूरे को बुलाया गया है, रजा डॉन सॉरी। जबकि सामना करेंगे जगदीश और अल्पेश, और जगदीश दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। अल्पेश की हम बात करें तो पिछला मुकाबला क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने जिताया था, सिक्सर लगाकर अपनी टीम को। देखिए जो दर्शक पर्दे के ऊपर पैर लगाकर बैठे हैं, आपको थोड़ा पीछे हटना है, क्योंकि वही बाउंड्री है, आपकी वजह से बाउंड्री थोड़ी अंदर हो जा रही। प्लीज थोड़ा सहयोग करें। खेल की शुरुआत, सामना करेंगे बल्लेबाज अल्पेश। पहली गेंद वहां पर रजा की, देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। वाइट का इशारा आता हुआ, पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही थी, वही कारण था कि उमेर डॉन ने इस गेंद को वाइट करार दिया। अतिरिक्त रूप में खाता खुलता हुआ जेबी पहाड़े का जो टारगेट है वो 48 रनों का टारगेट रखा है स्टार 11 मापोली ने। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है, बहुत तेज
गेंद के ऊपर आए थे वहां पर जिशान। 1 रन की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 2 पर। लोअर फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां बल्लेबाज अल्पेश। जगदीश इस बार सामना करेंगे वहां पर रजा का। इस बार देखना है बेहतर स्ट्रोक वहां पर, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद है, खतरा हो सकता है और जगदीश की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर जेबी पहारे का। तो पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर जगदीश के रूप में। गेंद बहुत बढ़िया थी, शॉट भी बहुत बढ़िया लगाया था वहां पर, लेकिन सबसे बढ़िया वहां पर फील्डिंग रही। शॉट कवर पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा रन आउट होकर वापस लौटते हुए जगदीश। उसी बीच वहां पर आते ही साथ क्या गजब का स्ट्रोक खिलाए वहां पर बल्लेबाज ने। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। अल्पेश वहां पर मौजूद थे, हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेला। ये देखिए किस तरह से ये सिक्सर लगाया वहां पर अल्पेश ने। डबल स्टेप पर जाकर इस गेंद को खेला, हाफ वॉली पर लिया, बनाया वहां पर और फेंक दिया है। कॉर्नर के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 8 पर। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर लंगन की दिशा में खेला, इस गेंद को कोई मौका नहीं और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है अल्पेश द्वारा। पिछली गेंद पर सिक्सर और इस गेंद के ऊपर 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर 12 पर जा चुका है। एक अच्छी शुरुआत देते हुए अपनी टीम को वहां पर अल्पेश पिछले मुकाबले में भी इसी तरह की बल्लेबाजी की थी उन्होंने, जहां पर कट टू कट मुकाबले में एक बाउंड्री और सिक्सर लगाया था। रजा अब देखना है थोड़े से महंगे साबित होते हुए, हालांकि एक विकेट जरूर उन्होंने निकाला है, रनआउट के रूप में एक विकेट आया था। 48 रनों के टारगेट का पीछा करती हुई जेबी पहारे एक बार फिर से सामना करेंगे अल्पेश। इस बार देखना है सीधे बल्ले से खेला है और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता वापस लौटते हुए दूसरा विकेट गिरता हुआ जेबी पहारे का। तो दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर जेबी पहारे का अल्पेश के रूप में। बहुत दूर से खेलने की कोशिश की थी, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन ऊपर खेल बैठे थे। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 18 रन, एक अच्छी शुरुआत दिलाई है यहाँ पर
बल्लेबाज अल्पेश ने, लेकिन अभी भी यहाँ से अगर हम देखें तो और 30 रन चाहिए। 18 गेंदे और 30 रन। गेंदबाजी में अब अरहम को बुलाया गया, जबकि पहले ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए थे रजा। अरहम सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज जितेंद्र। पहली गेंद वहां पर अरहम की अच्छी गेंद, राइजिंग गेंद रही थी, जिसे पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज। ऑन साइड की दिशा में खेलने की जरूर कोशिश की थी वहां जितेंद्र ने। ये देखिए किस तरह से ये गेंद डॉट हुई है। बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर अरहम की। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज। इस बार देखना है, पीछा जरूर किया है गेंद का, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर रहेंगी ये गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ इस बार स्कोर अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 19। अभी भी यहां से हम देखें तो 29 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 17 गेंदे और 29 रन। इस बार पुल करने की कोशिश की थी वहां पर, राइजिंग गेंद एक बार फिर से वहां पर अरहम की। अगर पहली दो गेंदों की बात करें हम अरहम की, तो बहुत बढ़िया गेंदे वहां पर। ये देखिए एक बार फिर से वहां पर राइजिंग गेंद रही थी, जिसको पढ़ नहीं पा रहे बल्लेबाज। लगातार अब डॉट गेंदे हो रही है जितेंद्र। इस बार अधूरे मन से खेला उस गेंद को, वहां पर कारपेट द्वारा गेंद जाती हुई। एक रन पूरा किया, थोड़ा सा वहां पर फंबल होता हुआ और दूसरा रन मुकम्मल। 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 21 रन। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है अरहम द्वारा। अब तक 3 गेंदों में 3 रन खर्च किए, जिसमें 1 वाइड और 2 रन, जबकि 2 गेंदे डॉट रही थी। एक बार फिर से सामना करते हुए जितेंद्र। 15 गेंदे और 27 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार बल्ले का भारी सिरा लगा है, विकेट कीपर से चूक होती हुई और जीवन दान मिलता हुआ वहां पर जितेंद्र को। गेंदबाज तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अरहम, लेकिन अब जो स्टार 11 मापुली के जो खिलाड़ी है उनको भी उनका साथ देना होगा। लेकिन इस बार हमने देखा कि विकेट कीपर से चूक हुई है। बल्ले का बाहरी सिरा जरूर लगा था, एक और विकेट गिर सकता था यहां पर। इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज अनिकेत। अनिकेत ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है। इस बार कोई गलती नहीं की वहां पर विकेट कीपर ने। अनिकेत के रूप में लगने वाला ये तीसरा झटका जेबी पहारे को। अरहम द्वारा। अगले बल्लेबाज आते हुए असीम। इस ओवर की हम बात करें तो अब तक 1 विकेट हासिल की और सिर्फ 4 रन खर्च किए। कमाल की गेंदबाजी यहां पर अरहम द्वारा। वापस से अपनी टीम को मैच में ले आए अरहम, जबकि पहले ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए रजा। 3 विकेटें गंवाने के बाद जेबी पहारे 22 रन। अब यहां से जो इक्वेशन है, 13 गेंदें बची है, रन चाहिए 26। 13-26 का इक्वेशन। नए बल्लेबाज असीम आते ही साथ वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। 1 रन जरूर पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते वहां पर जितेंद्र, मना किया है असीम ने। 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 1 रन की मदद से स्कोर 23 रन। अब 12 गेंदे और रन चाहिए 25। 12-25 का यहां से इक्वेशन, जबकि पहली 12 गेंदों में 23 रन बने और 3 विकेटें भी गिरी है। पहले ओवर में 18, उसके बाद इस ओवर में जो रन आए हैं 5। इस ओवर की खास बात ये रही थी कि उन्होंने बड़ा विकेट भी हासिल किया है। अब देखना है आने वाले जो 2 ओवर है वो किस तरह से रहेंगे, जबकि तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब ये भी देखना है कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है स्टार 11 मापुली की तरफ से। 3 विकेटों की हम बात करें तो जगदीश आउट होकर गए, कोई रन नहीं बनाया। उसके बाद अल्पेश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 17 रन बनाए। उसके बाद हमने देखा कि अनिकेत ने अपना खाता नहीं खोला, लेकिन अभी भी वहां पर जितेंद्र मौजूद है और उनका साथ देते हुए आसिम। गेंदबाजी के लिए अब सईम को बुलाया गया है। तीसरे ओवर में आते हुए सईम। 12 गेंदे और 25 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एचडी ट्रॉफी 20-21, जो भी टीम ये मुकाबला जीतेंगी
कल सुबह में पहला मुकाबला खेलेंगी। आई संतोषी माता अनगांव से दो दो हाथ लेने जा रही इस मैच की विजेता टीम। कल ठीक 8 बजे, कल के दिन जितने भी मुकाबले रहेंगे सभी मुकाबले 3-3 ओवर के रहेंगे। कल हम एक क्वार्टर फाइनल भी देखेंगे, उसके बाद दो सेमीफाइनल भी रहेंगे और एक मेगा फाइनल। अब देखना होगा कि कल का लास्ट दिन इस टूर्नामेंट का कौन सी टीम अपने नाम करती है। जबकि सीजन 3 है, पहला जो सीजन रहा था उसे शेलार ने जीता, उसके बाद दूसरा सीजन रॉयल झिड़के ने, और इस बार देखना है पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद, और इस सीजन कौन सी टीम जीतती है एचडी ट्रॉफी 2021 को। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई और पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है गेंदबाज सईम ने। 11 गेंदे और 25 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर आसिम। इस बार देखने हाफ वाली पर लिया इस गेंद को, लेकिन वहां पर लंबाई नहीं दे पाए आसिम। एक और विकेट गिरता हुआ जेबी पहाड़े का। जेबी पहाड़े के बल्लेबाज तो इस मुकाबले में और पास आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही, कमाल की गेंदबाजी सईम द्वारा, पहली दो गेंदों में कोई रन नहीं दिया और एक बड़ा विकेट हासिल किया। इस बार सामना करेंगे जितेंद्र, जबकि अभी अभी नीतीश आए है। उसी बीच वहां पर देखना सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑफ पे वहां पर अरफात मौजूद है। बैक टू बैक दो गेंदों पर दो बड़े विकेट हासिल करते हुए वहां पर गेंदबाज सईम। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर इस ओवर में देखने को मिल रही है सईम द्वारा। हैट्रिक पर अब आ गए हैं वहां पर सईम, सामना करेंगे हैट्रिक गेंद का बल्लेबाज नितेश, जबकि अभी अभी मयूर आए हैं उनका साथ देने के लिए। 9 गेंदे और 25 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नितेश वहां पर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश और हैट्रिक, हैट्रिक हो गई है वहां पर सईम की। आज के दिन की ये तीसरी हैट्रिक, कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है इस ओवर में। हासिल करते हुए सईम। अब तो ये स्थिति है तू चल मैं आया वाली स्थिति है।
क्या कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिल रही है। अब तक कोई रन नहीं खर्च किया, जबकि 4 विकेटें निकाली है सईम ने। 7 गेंदे और 25 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। सामना करेंगे मयूर। उसी बीच मयूर ने इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया है 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। जब भी मापोली में मैच रहता है ये दर्शक हमेशा मुझे नजर आते हैं, और इनको किसी भी धुन की जरूरत नहीं है, ये अपनी धुन में मगन रहते हैं। 6 गेंदे और यहां से जो रन चाहिए अब 19। 6-19 का इक्वेशन, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहां पर लास्ट गेंद के ऊपर मयूर ने। यही क्रिकेट है, 5 गेंदे बहुत बढ़िया की, 5 गेंदों में से 4 गेंदों पर विकेट, लेकिन लास्ट गेंद के ऊपर क्या स्ट्रोक लगाया था वहां पर मयूर ने। अब इक्वेशन ये है कि 19 रन चाहिए, 6 गेंदे बची है। सामने करेंगे बल्लेबाज केवल, जबकि गेंदबाजी के लिए लास्ट ओवर में बुलाया गया है गेंदबाज तौफिक। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच है तौफिक। पहली गेंद वहां पर तौफिक की ऑन साइड की दिशा में मोड़ा है, इस गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, थोड़ा सा फंबल होता हुआ और दूसरा रन मुकम्मल। 2 रन है इस गेंद के ऊपर। इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 31 रन। अब यहां से 17 रन और चाहिए, 5 गेंदे और 17 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब तक 3 ओवर का जो खेल हुआ, जिसमें पहले ओवर में 18, दूसरे में हमने देखा 5 और तीसरे में 6। उसी बीच वहां पर देखना क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी, ऑन साइड में एक बार फिर से खेलना चाहते थे वहां पर केवल, लेकिन इस बार डॉट गेंद होती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। 4 अब 13-17 का इक्वेशन। ये देखिए किस तरह से ये गेंद डॉट हुई, ऑन दी अब खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को ऊपर खेल बैठे वहां केवल की पारी भी अब समाप्त होगी। तो केवल की पारी भी यहाँ पर समाप्त होती हुई, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि मयूर स्ट्राइक पर आ गए, जो एक सिक्सर जरूर लगाए। 3 गेंदे और 17 रन यहाँ से। उसी बीच वहां पर फिर से बड़ा धमाका करने की कोशिश की थी वहां पर मयूर ने, डॉट होती हुई ये गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। अब लगभग इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई स्टार 11 मापोली, अगर गेंदबाज कोई गलती नहीं करे तो, कल इसी तरह का मुकाबला चल रहा था और गेंदबाज ने गलती की थी। उसी बीच वहां पर देखना है हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला इस गेंद के ऊपर, दूर से वहां पर सईम। 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर, 1 गेंद और बची है अब इस टूर्नामेंट में जेबी पहाड़े के लिए। लगातार दूसरे दिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टार 11 मापोली अपना पहला मुकाबला आज भी खेली थी और कल भी खेलने जा रही है। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है स्टार 11 मापोली ने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली और बल्लेबाजी भी।